और ये बहुत ही दमदार आपने ये लिखा है, और इसको जब भी हम उस फिल्म को देखते हैं, उस समय को सोचते हैं, और वाकई आज महिलाओं के बारे में जिस तरह से बात होती है, वायलेंस अगेंस्ट विमेन की जब बात होती है, तो ये बहुत ही प्रासंगिक है। और जिस तरह से आपने लिखा है, वाकई एक क्रांति लाने वाली बात है कि आप तो चुनर ओढ़ा, जो वो लाइन है आपकी, क्या है, एक बार फिर से जरा बोलिएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत ही शानदार, दमदार, ये न सिर्फ फिल्म के लिए, मुझे नहीं लगता है ये कमर्शियली लिखी गई है, ये दिल से फीलिंग आई है, ये भावना आई है, और कहीं ना कहीं उसके बाद जो आपने उसकी अभिव्यक्ति उसमें दी है, और अमिताभ बच्चन जी ने जो अपनी आवाज़ दी है, वो अद्भुत है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपसे आलोक जी जिक्र करेंगे हम, क्योंकि देखिए आपके साथ तो मैं रह चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ, दोस्ताना हमारा संबंध रहा है, और जर्नलिज्म से यहाँ तक पहुँचना, मतलब फिल्म का सफ़र जनरली हम सोच नहीं पाते। एक तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि हम सब जो है, संजय जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं तो क्या है ना कि हमारे अंदर ख्वाहिशें, देखिए हमारी भी तो हॉबीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि टीवी में पत्रकारिता हम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ जीवन में है ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग हो पाते हैं जो अपने काम के साथ साथ जो उनकी हॉबीज़ है उसको परस्यू कर पाते हैं, उसको पूरा कर पाते हैं। उसमें से आलोक जी एक ऐसे हैं जिन पर हमें काफ़ी नाज है, गर्व है, हम प्राउड महसूस करते हैं। भाई तालियां हो जाए भाई आलोक श्रीवास्तव जी के लिए, क्योंकि हमारे बीच से ही रहते रहते वो कब इतनी दूरी तक पहुंच गए, इस मुकाम तक पहुंच गए, इतने अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं कि हम वाकई गर्व करते हैं आलोक जी आप पर। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक तो भाई हमारा काम पत्रकारिता, जिसमें ऐसे इस समय इसमें भी बहुत कम रहता है, उसके बावजूद लेखनी का जो शौक आपको रहा, उसको आपने कैसे परसू किया, और यहाँ तक का जो आपका सफ़र रहा है, ज़रा बताएं। मुझे श्वेता हमेशा से एक बात लगती है कि एक दो ऐसे पैशन हैं, दो ऐसे पेशे हैं जिनका सरोकार एक है। आप बहुत अच्छे पत्रकार नहीं हो सकते और आप बहुत अच्छे लेखक नहीं हो सकते अगर आपके अंदर सामाजिक सरोकार का समझ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी भी मैंने हमेशा से कहता रहा हूँ कि कभी भी मैंने पत्रकारिता को और लेखन को दो अलग विधा माना ही नहीं है। बस खुशकिस्मती ये है कि मेरा जो पैशन था वही मेरा पेशा बन गया। क्या बात है, सही तो बात। और ये बहुत बड़ी मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि एक बहुत बड़ा जर्नलिज्म का जो बहुत बड़ा वक्त था वो इन सब के साथ, मेरे साथ जिन्होंने काम किया, मैंने जिनके साथ काम किया, आप सबके साथ काम किया, तो वो शऊर जो है, और बहुत अर्ली एज में, तनवीर अभी जब अपना किस्सा सुना रहे थे तो मुझे भी अपने ही पिता याद आ रहे थे, और वो अक्सर इस बात में फ़िक्रमंद होते थे कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने 17 साल की उम्र में, ये 12-13 साल की उम्र में मैं इनसे थोड़ा लेट चल रहा था। मैं 4-5 साल बाद मुझे ये तमीज़ आया कि मुझे करना क्या है ज़िंदगी में। तो मैंने 17 बरस की उम्र में सोच लिया था कि चाहे जो हो मुझे लेखक बनना है। तो जब ये सोचा तो बाकायदा वो दौर मानव अधिकार आयोग का दौर नहीं था, पिटाइयाँ भी पड़ती थी। तो एक दिन लाल पीले नीले जो भी हो सकते थे हुए, और आप में से ही बहुत सारे दोस्त होंगे जो कविता सेशन के बाद जब घर पहुंचते होंगे तो जो उनको प्रसाद मिलता होगा वो प्रसाद मुझे भी मिला था। तो मैं पड़ी है मतलब। तो मैं अपनी माँ के पास गया और माँ से मैंने ये कहा कि देखिए ये जो भी इन्होंने मुझे सांवले से लाल पीला नीला किया है वो ये जाने, लेकिन मैं राइटर ही बनूंगा और एक दिन मेरी गज़लें, मेरे गीत जगजीत सिंह और अमिताभ बच्चन गाएंगे। क्या बात है, ये आपने तभी कह दिया था। जी। तो और इस बीच जब इन्होंने जिक्र छेड़ा है तो मैं बता दूं, जगजीत सिंह मुझे भी बहुत पसंद रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर मैंने गज़लों को जाना है तो जगजीत सिंह के ज़रिए ही जाना है। घर घर तक कहते हैं कि भारत में कम से कम गज़लों को जगजीत सिंह ने घर घर तक पहुंचाया और मशहूर किया है। तो सबसे कम उम्र के ये लेखक हैं जिनको जगजीत सिंह ने गाया है, उनको आवाज़ दी है। तो भाई ज़ोरदार तालियां एक बार फिर से। तो मैं एक गज़ल जो मेरी बहुत पसंदीदा गज़लों में है और जगजीत जी के कंठ से आप सुन चुके हैं, मैं सुना देता हूँ एक दो शेर। इससे पहले तनवीर भाई अपनी किताब का जिक्र कर रहे थे तो मुझे भी याद आया कि मेरी भी किताबें हैं भाई।
और आपकी कई किताबें हैं और एक किताब आने वाली है जिसका हम जिक्र करेंगे थोड़ी देर तो में। जो किताब आने वाली है, मैं चाहता हूं कि अब तक आपने मुझे जितनी तालियां और जितनी दाद और जितनी दुआएं दी हैं वो इस बात पे दीजिए कि अगली किताब जो है वो पेंगुइन पब्लिकेशन से आ रही है। आसान उसका नाम है और पब्लिशर भी यहाँ बैठी हुई हैं, वैशाली माथुर। मैं चाहता हूँ एक बार आप मुझे जितना पसंद करते हैं उन्हें बता दीजिए कि उनकी किताबें जो उन्होंने ये राइटर चुना है ये गलत नहीं चुना है। आप निश्चिंत हो जाइए, बहुत लोग पढ़ने वाले हैं, निश्चिंत हो जाइए। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है? मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है? हौसला हो तो फासला क्या है? क्या बात है, क्या बात है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है? और ये शेर आप सबकी नजरें, आप जो सब यहाँ अपना अपना वक्त लेकर बैठे हुए हैं, कि तुम हमारे करीब बैठे हो, तुम हमारे करीब बैठे हो, अब दवा कैसी, अब दुआ क्या है? क्या बात, क्या तुम बात, हमारे करीब बैठे हो, अब दवा कैसी, अब दुआ क्या है? जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, सब उसी का है, आपका क्या है? क्या बात, बहुत खूब। जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, सब उसी का है, आपका क्या है? और किस लिए चांद आज किस लिए नम है, चांदनी आज किस लिए नम है, चांद की आंख में चुभा क्या है? मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है? नई किताब की बात चली है तो मैं नई किताब से गज़ल, चूंकि यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं, जी मैं पढ़ता हूँ कि एक नींद के जवाब में, इधर से कुछ नॉइस आ रही है तो मैं आगे आ जाता हूँ और आप लोग एक बार जोरदार इस्तकबाल कर दीजिए। नहीं, जोरदार तालियां एक बार फिर से आलोक जी के लिए। एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, पंकज भाई, एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, यानी किसी के ख्वाब में रखे हुए हैं हम। हाय हाय, क्या बात यानी है। किसी के ख्वाब में रखे हुए हैं हम, और सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर, सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर, अपनी उसी किताब में रखे हुए हैं हम। क्या बात, बहुत अपनी उसी किताब में रखे हुए हैं हम, और आंखों से उसकी क्यों ना उजाला हो हर तरफ, आंखों से उसकी क्यों ना उजाला हो हर तरफ, पलकों के पीछे ख्वाब में रखे हुए हैं हम। क्या पलकों के पीछे ख्वाब में रखे हुए हैं हम। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ता हूँ, आप दाद भी धीरे धीरे दीजिए, लेकिन दिल से सुनिएगा तो मैं दिल तक पहुँच जाऊँगा आपके। सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर, अपनी उसी किताब में रखे हुए हैं हम, खामोश है वो इसलिए दिल के सवाल पर, खामोश है वो इसलिए दिल के सवाल पर, मालूम है जवाब में रखे हुए हैं हम। क्या बात, बहुत खूब, मालूम है जवाब में रखे हुए हैं हम। खामोश है वो इसलिए दिल के सवाल पर, खामोश है वो इसलिए दिल के सवाल पर, मालूम है जवाब में रखे हुए हैं हम। और पूजन वो माहताब का करती है इस तरह। मेरी वाइफ यहाँ बैठी हुई हैं तो एक आध शेर उनके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, वरना मैं घर नहीं जा पाऊंगा। पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, जैसे कि माहताब में रखे हुए हैं हम। हाय हाय, क्या बात है। पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, जैसे कि माहताब में रखे हुए हैं हम। और ये शेर आखिर के इस जिंदगी के तल्ख सवालों से बेखबर, इस जिंदगी के तल्ख सवालों से बेखबर, मासूम से जवाब में रखे हुए हैं हम। बहुत मासूम से जवाब में रखे हुए हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया।